इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है किया गया था भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, पेडोकल कहा जाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि वीटी बीज का संबंध क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, कब से, क्या है, कब से। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न। सभी को याद रखना है, पेपर में सवाल छपेंगे आपके एग्जाम में, यहीं से प्रश्न बिल्कुल 100%। देखिए, किसने जो है, किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कामरेड गोविंद सिंह रावत को जाना जाता है, सही जवाब है। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि पेपर में सवाल बनेंगे आपके यहीं से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? चलिए याद रखेंगे आप लोग, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे आप लोग, 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो याद रखेंगे आप लोग, नीले पानी की नीति अपनाई, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। चलिए बताएंगे, यहाँ पे अगला प्रश्न है, कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, किसके शासनकाल में जो है हुई थी। 10 नंबर सवाल है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बताएंगे आप लोग, फटाफट से कमेंट करके सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा, और कनिष्क है, क्या है, तो कनिष्क आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है कनिष्क, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? सभी को बताना यहाँ पे, कपाल कुंडला के लेखक याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे यहाँ पे, बुशमैन का संबंध किसे है? सभी को बताना है, बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कालाहारी मरुस्थल से है। आगे देखेंगे, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? सही जवाब कम से कम 2 शस्त्र बुलाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? चलिए बताएंगे आप लोग, किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो याद रखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी के द्वारा, सही जवाब है। चलिए, क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि लिंक नहीं दिया गया है, तो आप लोग जा करके देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। टेलीग्राम का भी, व्हाट्सअप ग्रुप का भी, वहाँ से जुड़ करके आप लोग पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बताएंगे आप लोग, मानव शरीर में जो लाल रक्त का जो निर्माण है कहाँ होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है अस्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा, आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? चलिए बताएंगे आप लोग, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी को, और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, संपीड़ित गैस के सहता प्रसाद द्वारा। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, किस कारण के दौरान हम कोहरे को नहीं देख सकते हैं? सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। चलिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है?
तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन डी जो दिया गया है, सुमेलित नहीं है। बाकी से आपके जितने यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन सारे के सारे सुमेलित है, याद रखिएगा आप लोग, सही है। आगे देखेंगे हीरा का ग्रेफाइट किसका प्रूफ है। हीरा का जो ग्रेफाइट है किसका प्रूफ है, तो याद रखेंगे आप लोग कि इसका कार्बन का है। किसका? कार्बन का आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखेंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला सवाल है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। यहाँ पे तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, सही जवाब है तापमान पे। आगे देखेंगे भारतीय संविधान का कितने भागों में विभाजित किया गया है, चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से। यहाँ पे कितने भागों में विभाजित किया गया है, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे 25। कितना? 25 आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे उपनिषद पुस्तक क्या है, याद रखेंगे आप लोग उपनिषद पुस्तक क्या है। फिर साथियों डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे दर्शन पर। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञान योग्य, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे लिखी है, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, स्वामी विवेकानंद। आगे देखेंगे मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था, सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल आप लोग याद रखिएगा। साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, तो सभी को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला प्रश्न है कि बिहार के सबसे प्राचीन नहर कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन है कौन सा? सोन नहर, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है, याद रखिएगा, पेपर में बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, तो आप लोग याद रखेंगे मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, फारसी है। कौन सा? फारसी याद रखेंगे। भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है, चलिए बताएंगे आप लोग लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है। क्लास को अंत तक देखिएगा आप लोग, ठीक है, और अंत में आपसे प्रश्न पूछेंगे, उससे आपको उत्तर देना है, ठीक है साथियों, और स्कोर भी बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है, तो याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जुलाई से जून है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान की किस आर्टिकल से संबंधित है, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, याद रखिएगा सही जवाब है आर्टिकल 51 आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है, याद रखेंगे सबसे पुराना जीव कौन सा है, चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा है, सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, नील हरित शैवाल। चलिए बताएंगे यहाँ पे निम्न में से कौन अपघटन का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग अपघटन का कौन सा उदाहरण है, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, कवक आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया सवाल याद रखेंगे, अगर अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक है, सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव कर लीजिएगा। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा क्या था, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, असहयोग आंदोलन है। आगे देखेंगे अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे देखेंगे
वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण। दल बदल विरोध कानून से संबंधित का कौन सा संशोधन? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। आगे बढ़िएगा, चलिए बता दीजिए अगला प्रश्न क्या करा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए है, कौन सा? थार है। कौन सा? थार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बताइएगा, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे बाबर के समकालीन थे, याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सभी को बताना है नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, यह आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन क्या है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, पतन क्या है? तो पारादीप और हल्दिया। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन पृथ्वी है। कौन सा? पृथ्वी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे याद रखना है, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का उदाहरण क्या है? हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का उदाहरण आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का जो शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है कि किर्गिस्तान की राजधानी याद रखेंगे, किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 1911 में 21 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया, कहाँ पे गाया गया था? तो याद रखिएगा, कोलकाता के अधिवेशन में यह गाया गया था। बहुत बार पूछा जाता है, आपके बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में। देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है। यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न जो कि आपका 50 नंबर सवाल है आपका, ठीक है साथियों। तो यहाँ से 50 नंबर सवाल है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा, लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा। अगला सवाल है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। आगे देखेंगे, बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ था। तो याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन वैरन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे, इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील याद रखिएगा, कौन सा है? तो बुल्लर झील है। कौन सा? बुल्लर झील, याद रखिएगा। गोत्र शब्द का उत्पत्ति हुई, बताएंगे आप लोग, गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब से हुई? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उत्तर वैदिक काल से हुआ है, सही जवाब है। बताएंगे यहाँ पे, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताइएगा, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, इंद्र। कौन थे? तो इंद्र आप लोग याद रखेंगे। रोजाना सुबह में 6 बजे 7 बजे आप लोग क्लास में जुड़िएगा, शाम को 7 PM पे लगातार आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आग के आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखेंगे, आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण काल। अगला सवाल है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है किस वेद से है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे एक, और आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। 15 सालों का निचोड़ हम लोग देखेंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास रिवीजन का ही समय बचा हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? तो याद रखिएगा 2 बार है। कितना बार? 2 बार है। आगे देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
कौन सा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? तो याद रखिएगा यह कौन सा था? सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। झंडा गीत के लेखक बताएंगे आप लोग कौन हैं? झंडा गीत के लेखक याद रखिएगा ऑप्शन डी श्यामा गुप्त प्रसाद। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या करा है कि कोठारी आयोग का संबंध किसे है? तो शिक्षा से संबंध है। क्या है? शिक्षा से संबंध आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है। ठीक है, पाकिस्तान के विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो मोहम्मद इकबाल। याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले आया था पाकिस्तान शब्द का। अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न, याद रखिएगा कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक यौगिक और दार्शनिक बन गए? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब ये प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन है। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे जो स्थापना है यह कब हुई थी? सही जवाब बताएंगे क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। अगला सवाल है सिलिकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा जाना जाता है। सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल, याद रखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके। क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।